गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। नहीं, लेटे रहिए लेटे रहिए। शर्मा आपसे बहुत ज्यादा काम तो नहीं करा था कि आप एकदम बीमार हो गए? ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। सर बीपी 120/80, पल्स 100 एंड सर टेम्परेचर 101। नो एविडेंस ऑफ जॉन्डिस, साइनसेस एंड पेलर चेस्ट, एब्डोमेन एंड हार्ट, नथिंग एबनॉर्मल डिटेक्टेड। जी बताइए क्या तकलीफ है? सर 5 दिन से बुखार है। जब भी खांसता हूँ तो दर्द होता है। बदन में भी दर्द है? हाँ डॉक्टर साहब, बहुत। और खांसने से कहाँ दर्द होता है? यहाँ होता है डॉक्टर साहब। सांस रोक लो 5 सेकंड के लिए। देख ले तू। हाँ देख ले। फ्लू है, दवाई लिख देता हूँ, ठीक हो जाएगा 2 दिन में। जी डॉक्टर साहब। Abnormal lung sound. What is it? I'm not sure. It's pleural rub, which happens in influenza, but the pain during cough is because of that. But how will you know it's not pericardial rub? Because pleural rub stops when the patient stops breathing, but pericardial rub persists. वाह, तेरी थियरी तो पक्की है। Are you testing me? नहीं, हम तो सिर्फ देखना चाहते थे कि तुम्हें लंदन भेजकर हमने कोई गलती तो नहीं की। अच्छा नमस्ते डॉक्टर साहब। एक सेकंड देना। शर्मा, तेरे पेशेंट को देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। चेस्ट एक्सरे और ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला है। थैंक यू एके। माय प्लेजर, बाय। आप सिर्फ इसी पेशेंट के लिए यहाँ पर आए थे? हाँ, क्यों? इंडिया में ये अच्छा है। As a doctor, you go out of your way to accommodate your friends. वहाँ लंदन में तो दोस्ती यारी में भी कुछ नहीं होता। Everything by the rules. हाँ, सो तो है ही। इस देश में मेडिकल स्किल तो इम्पोर्टेंट है ही, पर इंटरपर्सनल स्किल उतने ही अहम है। सडनली फोन आ जाता है कि डॉक्टर साहब प्लीज आप पर्सनली देख लीजिएगा। रोशनी का फोन है यार। पहली बार ना उसे एयरपोर्ट लेने गया, ना फोन किया, पता नहीं क्या सोचेगी। फोन तो उठा, आराम से बात करना। हे बिल्ली, गिर गई भोपाल में? अरे भाई, मुझे भोपाल में गिरे 1 घंटा हो गया। But where are you? तुमने तो कहा था कि हॉस्पिटल से तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, और अब तो मुझे लगता है कि it has turned into a serious affair. Yeah, I think so. अफेयर कुछ ज्यादा ही सीरियस चल रहा है। अच्छा, okay, but now when do I get to see you and your new love? अब बस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज में बिजी हूँ मैं। शाम तक फ्री होकर तुझे फोन करता हूँ, सीधा हॉस्पिटल मिलते हैं। Okay. तू कहाँ है? घर पे? नहीं, अभी मैं नानू और बद्री नानू के साथ हूँ और हम राजू टी स्टॉल जा रहे हैं। अच्छा, समझा। राम मिलाई जोड़ी, एक चटोर एक चटोरी। भाई शट अप, मैं नानू को बता दूंगी तुमने उनके बारे में क्या बोला। अच्छा, चलो, I'll see you soon. या बाय बाय। ये मुझे क्यों पकड़ा दी? खा लीजिए, आज तो खा लीजिए। अरे नहीं भाई, बीबी का चक्कर है, मैं नहीं खाता। अरे भाई खा ले। आज बीपी शुगर सब कुछ भूल जाएगी। बीबी तो भूल जाऊंगा, शुगर भी भूल जाऊंगा, एसिडिटी का क्या करूं मैं? खास लंदन की दवा मिलेगी तुझे, खा ले। 33 साल के बाद खा रहा हूँ। यार तू हमेशा गलत टाइम पे फोन करता है। तुम्हारी आवाज से तो लगता है कि खबर झूठी है। लगता है तेरा हैप्पी आवर जल्दी शुरू हो गया है। क्या बात कर रहा है? इवनिंग न्यूज की खबर पढ़कर फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन। यस सिद्दीकी। इतनी बड़ी बात हो गई, एक फोन तो कर देते। भाई शहर में हम भी कुछ लोगों को जानते हैं। क्या बात क्या है? मियाँ लीला हॉस्पिटल सील कर दी गई है।
क्या? क्योंकि वो अवैध जमीन पर बनी है। ये खबर गलत है क्या? गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं रजत से बात कर लेता हूँ। हेलो रजत बेटा, क्या हुआ? और नानू प्लीज, आप हॉस्पिटल आने तक रोशनी को कुछ मत बताइएगा। आई नो वो बहुत जिद करेगी, लेकिन आप जितना डिले कर सकते हैं प्लीज कीजिएगा। आई डोंट वांट हर टू गो थ्रू ऑल दिस। आई विल ट्राई। बाय। नानू को पता लग गया। आप एक बार फोन क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है मामला सुलझ गया हो, लेकिन बिजी हो, फोन ना कर पा रहा हो। अरे वो सबसे पहले मुझे फोन करेगा ना। ऐसा कभी हुआ है कि रोशनी आ गई और 10 घंटे तक वो उसे मिला ना हो? इसका मतलब स्टे अभी तक हटा नहीं। नानू, नानू, व्हाट इज दिस? आप लोगों ने मुझे उठाया भी नहीं। आई जस्ट फेल asleep। रजत का फोन आया क्या? नहीं अभी नहीं। मैं चाय बनवाता हूँ। नहीं नहीं बद्री नानू, मुझे कोई चाय नहीं पीनी। नानू प्लीज चलिए ना। लेकिन नहीं नानू, चलिए चलिए ना प्लीज नानू, चलिए चलिए बद्री नानू। नानू, आई एम सो एक्साइटेड टू सी द हॉस्पिटल। रजत ने मुझे पिक्चर्स भेजे थे जब अभी भी बन रहा था, एंड इट स्टिल लुक्ड अमेजिंग। तो अब तो और भी अच्छा लग रहा होगा, और तब से मैं वेट कर रही हूँ कि कब मैं वापस आकर देखूं। आई कांट वेट एनी मोर। बद्री नानू, अब आप सिर्फ एक नर्सिंग होम नहीं, बल्कि इतना बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी मैनेज करेंगे। आरंट यू एक्साइटेड? अरे बेटा, एक्साइटेड कम हूँ, नर्वस ज्यादा हूँ। नानू, मैं वहां पहुंचते ही इतने सारे पिक्चर्स लूंगी और अपने सारे दोस्तों को भेजूंगी। उन्हें भी तो दिखाऊं हमारा हॉस्पिटल। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ रजत। वेल डन ब्रो। यस। Nanu, I can't believe it. Mom, it's even better than I imagined. Billy, Hi. how are you? I'm good. मुझे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आए? Sorry, busy हो गया। It's okay. चलो जल्दी से हॉस्पिटल दिखाओ। चलो। Hi शरद। नानू, कोर्ट ने स्टे हटा दिया। Wow. It's beautiful, bro. I can't believe it. It's international. Are you serious, Billy? Yes, I'm serious. लंदन में भी इतने खूबसूरत हॉस्पिटल कम हैं। ओके। तुझे पता है, जब मैंने मॉम को पहली बार हॉस्पिटल दिखाया था कंप्लीट होने के बाद, तो उन्होंने क्या कहा? क्या? उनका 25 साल पुराना सपना था कि वो ऐसा हॉस्पिटल बनाए। Really? या उन्होंने कभी बताया नहीं। हाँ। Anyway, we all are really proud of you, bro. Hey, क्या हुआ? Nothing. Just got a little emotional. I can understand. You know, Billy, आज तक मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आज तुझे बता रहा हूँ।
ये हॉस्पिटल बनाकर शायद मैं अपने आप को साबित करना चाहता था। फ्रॉम नानू टू यू, ऑल टॉपर्स। और मैं मुश्किल से पास होता था। हमेशा ऐसा ही लगता था कि अचीवर्स की फैमिली में मैं ही एक कमजोर कड़ी हूं। ऑलवेज लैक कॉन्फिडेंस, ऑलवेज फेल्ट लाइक अ लूजर। भाई, बट हमारी नजरों में यू वर ऑलवेज अ विनर। यही तो मेरा सबसे बड़ा पेन था। मैं खुद की नजरों में विनर नहीं था। सोचा था एक बड़ा सपना देखूंगा, शायद खुद की नजरों में इज्जत पा सकूं। And thank God, you all, I survived my dream. And so did we. Love you, bro. चलो अब give me a hug. अच्छा, अब ये रोना धोना छोड़ो और अब मुझे पूरा हॉस्पिटल दिखाओ। चलो। Okay, Dr. Roshni Singh, MRCS. Shut up. That's Nanu's copyright. चलो। नानू, बद्री नानू, मॉम, डैड, शरद, cheers for Leela Hospital, hip hip! Hooray! Hooray! चलो चलो। क्या हुआ? यहाँ मुझे खबर सुनाने आए हो या मेरे रिएक्शन देखने आए हो? बंसल साहब, आया तो खबर सुनाने था, पर आपको देख के लगता नहीं कि उस खबर का कोई असर आप पे होगा। केदार, असर उस खबर का होता है जिसके बारे में मालूम ना हो, और ये खबर तो मुझे छपने से पहले से ही मालूम है। यानी कि आपको मालूम था कि लीला हॉस्पिटल की सील खुल जाएगी? सिंह फैमिली पिछले 25 सालों से उस जमीन का टैक्स दे रही है, तो स्टे ऑर्डर तो मिलना ही था। तो फिर सील करवाने का क्या मतलब? तुम इतने वक्त से मेरे साथ काम कर रहे हो, आज तक तुम मेरे खेल को नहीं समझ पाए। क्या मतलब? मतलब दुश्मन पर मैं पहला वार उसका हौसला देखने के लिए करता हूँ, और दूसरा वार उसकी तैयारी, और तीसरा वार मेरा आखिरी वार होता है। क्या बात? वेट, आप लोगों के कहने का मतलब ये है कि मेरे आने से 10 मिनट पहले तक हमारा हॉस्पिटल सील था, और रजत ने हम सब से कहा था कि रोशनी को बिल्कुल पता न चल जाए। क्यों? क्योंकि तुम एक्साइटेड थी, तुम्हें शॉक लग सकता था। हम लोगों को तो आदत सी पड़ गई है ना क्राइसिस की। वो सब ठीक है, लेकिन किसी ने ये पता लगाया कि अचानक इतने सालों बाद इस जमीन पे कोई मालिकाना हक जताने क्यों चला आया? बद्री नानू सही कह रहे हैं। मेरी कल शरद से भी बात हुई थी, उसका भी यही सोचना है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। कल तक वो पता लगा लेगा। पता लगा लेगा नहीं, पता लग गया। गुड्डू चार्ली की खबर है कि ये काम अंसल का है। बद्री नानू, आप भी क्या गुड्डू की बातों में आ गए? बेटा, ये गुड्डू बतौलेबाजी कितनी भी कर ले, लेकिन इस मामले में उसका नेटवर्क बड़ा पक्का है। Who अंसल? वो एयरपोर्ट वाले? हाँ, वही। मुझे नहीं लगता वो इस हद तक जाएगा। I wouldn't be surprised अगर ये उसी का काम है। पर मैंने सुना है उसने हॉस्पिटल ब्लैक को वाइट करने के लिए और अपनी इमेज बनाने के लिए खोल रखा है। हाँ, लेकिन इस शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल तो उन्हीं का है। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, आता हुआ पैसा किसे बुरा लगता है? He must be feeling very threatened. फिर तो हमारा हॉस्पिटल सील होने से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा। और हमारी बदनामी करके लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बिठाना, उसमें भी तो फायदा उन्हीं का है। Strange people.
कंफ्यूज मी। हाँ महेश बोल। आनंद, एक इमरजेंसी है यार। मोना ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्या? कब? आज सुबह ही मैं उसके कमरे में गया। क्या बोल रहा है तू? उसने रैट पॉइजन ले लिया है। ओह माय गॉड। अब तेरी नर्सिंग होम की तरफ आ रहे हैं। प्लीज कुछ कर ले यार, मेरी बच्ची को बचा लो प्लीज। जस्ट काम डाउन महेश, हिम्मत मत हार। देख हम अभी आते हैं, हौसला रख। एक इमरजेंसी हो गई। तलवार की बेटी मोना, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। क्या? यस पापा, रेड पॉइजन। अपने नर्सिंग होम ही आ रहा है ना? यस पापा। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालने के लिए। वसुंधरा बोल दो पेशेंट को सीधा आईसीयू में ले जाए। चले? उसने ऐसा क्यों किया रोशनी? She's such a strong person. जब 2 साल पहले मिली थी, she was so happy about everything. और अचानक ये सब। I know भाई, but happiness is a journey. रोड ब्लॉक्स तो कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान को भी कमजोर कर देते हैं। But let's just hope and pray that everything is okay. Hope I see her alive. You will. Think positive. चलो। अब रोशनी 1 मिनट में चाबी लेकर आया। मेरे पास I'll drive. Come. Okay. कैसे हुआ ये सब? क्या बताऊं, मैं तो शुरू से ही इसकी शादी के खिलाफ था। कहता रहा कि एक बार सोच ले, वीरेन तेरे लायक नहीं है। पर आजकल के बच्चे हमारी सुनते कहाँ। बस जिद पकड़ ली, उसी से शादी करूं। कहने लगी पापा बहुत प्यार करता है मुझे। अरे क्या प्यार करता है? शादी को 3 साल भी नहीं हुए और आईसीयू में पहुंचा दिया। वीरेन ने किया क्या? शादी के साल भर बाद उसका वहीं दिल्ली ऑफिस में किसी लड़की के साथ अफेयर शुरू हो गया। पहले तो माना ही नहीं, फिर दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे। अभी उसे दिल्ली से आए 3 दिन भी नहीं हुए और कल ही दोनों फोन पे फिर लड़ने लगे और बात डिवोर्स तक जा पहुंची। मैंने उसे रात भर बहुत समझाया और सुबह। महेश तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। महेश, समय से यहाँ ले आए तुम। चीजें पूरी तरह हाथ में है नहीं, लेकिन पूरी तरह हाथ से बाहर भी नहीं है। लगातार ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। रजत और रोशनी दोनों यहीं रहेंगे। पापा मैं भी यहीं पर रहूंगा। ओके, धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगी, टेंशन मत लेना। बिल्कुल। बद्री, आप चिंता मत करें भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स। डॉक्टर बीपी 70/50। इम्प्रूवमेंट नहीं है सिस्टर। एट्रोपिन डोज बढ़ा दीजिए। सिरिंज पंप से हर घंटे 1 ml डोज जाना चाहिए। ठीक है।